बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात अकबर ज़रई फार्म पीर महल से आज बहुत ही मुफीद वीडियो कपास के काश्तकारों के लिए ख़ास तौर पर पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने बनाई है। रस चूसने वाले कीड़ों से कैसे निजात पा सकते हैं। कपास के ऊपर आजकल इसका बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, तो इसमें हमारी जो हेल्प करेंगे, मशवरे देंगे इससे मुतल्लिक़ कि हम किस तरह रस चूसने वाले कीड़ों पे काबू पा सकते हैं, वो हैं जी तैयब असगर भाई, यासिर चौधरी साहब। और आखिर में मैं आपको जो है वो कुछ मशवरे दूंगा। तो मैं बताता चलूँ कि पेस्ट कंट्रोल करने के दो बुनियादी तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है केमिकल कंट्रोल के ज़रिए से, जो कि आम तौर पर हम कर रहे हैं, यानी जहरों के ज़रिए से, जहरों के छिड़काव के ज़रिए से हम किस तरह सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, सब्ज़ तेले पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, जो दूसरा तरीका है वो मैकेनिकल कंट्रोल है पेस्ट का, जिस पे जदीद दुनिया रिसर्च कर रही है और इस पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पहला तरीका केमिकल कंट्रोल बहुत ही महंगा और नुकसानदेह है। दूसरे में मसनूई बारिश के ज़रिए से हम टेम्परेचर कंट्रोल करके पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मसनूई फंदों के ज़रिए से करते हैं और वैरायटी का इस तरह का इंतखाब कर लेते हैं कि जिस पे पेस्ट ख़ास किस्म का जो है वो अटैक ही ना करे। इस कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल से मुतल्लिक़ हमने आखिर में वीडियो के एक पोर्शन रखा है, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इससे मुतल्लिक़ भी आगाही हो। और ये बहुत ही सस्ता और मुफीद तरीका है। तो अब तैयब असगर साहब हैं जो आपको बताएंगे कि सब्ज़ तेला क्या होता है, इसके कपास पर क्या नुकसानात होते हैं, सब्ज़ तेले को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सब्ज़ तेला नुकसान क्या करता है। सब्ज़ तेला नई निकलने वाली जो डोडी है उस पे डंग मारता है, रस चूसता है और छोटी सी डोडी होती है उसको गिरा देता है। दूसरा ये करता है कि पत्ते के पीछे बैठ के रस चूसता है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है और पत्ते के ऊपर रस चूसने के साथ साथ जो पत्ते के अंदर जहर ये खारिज करता है, उससे पत्ते के ऊपर येलो निशान पड़ जाते हैं और ये निशान ऐसा ऐसा भूरे हो जाते हैं और बाद में काले हो जाते हैं। अगर छोटी कपास पे सब्ज़ तेले का बहुत ज़्यादा हमला हो जाए, सारे का सारा पौधा भी ख़त्म हो जाता है। इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे तेज़ी के साथ जो कीड़ा नुकसान करता है वो यही है सब्ज़ तेला, और जैसड और चुस्त तेला भी इस सब्ज़ तेले को ही कहते हैं। सब्ज़ तेले का हमला उस जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे कपास की ग्रोथ अच्छी हो, कपास का रंग जो है वो सरसब्ज़ शादाब हो, और कपास के साथ अगर मकई, तिल या भिंडी तोरी या गवार फली का काश्त की हुई है साथ, इन चारों फसलों में से जो भी फसल करीब काश्त होगी उसके ऊपर जैसड का हमला ज्यादा होगा और वो जैसड बाद में ट्रांसफर हो जाएगा काटन पे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए काश्तकार भाइयों, सबसे जो इनिशियल स्टेज है, पहले 1 या 2 स्प्रे जो हैं वो डाइनोट फ्यूरान के आप कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, बेहतरीन कंट्रोल देगा। इसके अलावा आप डाइमेथोएट शुरू में कर सकते हैं, जिसकी मकदार 200 ml से 250 ml फी एकड़ रखनी है। थोड़ा सा हसास प्रोडक्ट है, अगर आपको जहरों पे अच्छा अबूर है और अच्छे तरीके से आप स्प्रे करवा सकते हैं तो डाइमेथोएट का इंतखाब करें, वरना इससे थोड़ा सा इजतनाब करें। और दूसरी बात, डाइमेथोएट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा डाइमेथोएट इंपोर्टेड फार्मूलेशन में इस्तेमाल करें। लोकल डाइमेथोएट इस्तेमाल करके आप अपनी फसल पे नुकसान करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लोनिकामेड जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सब्ज़ तेले के लिए। 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या 25% वाला 100 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अडल्ट वाइट फ्लाई पे भी उसका कंट्रोल है और जैसड का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा जैसड का बहुत ज़्यादा हमला है, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो आप टोल्फन पायरेट की तरफ जा सकते हैं। टोल्फन पायरेट पाकिस्तान में स्वात एग्रो का ब्रांड है, हाची हाची उसका एक्टिव है, और इसे आप सब्ज़ तेले का सर्जन भी कह सकते हैं। एक्सीलेंट कंट्रोल है इसका सब्ज़ तेले पे। काश्तकार भाइयों, एक मैं आपसे और दरख्वास्त करूंगा कि अमेडा क्लोप्रेड, थायोमथाक्सम और नेटन पैरम जैसी जहरों पे अपने अखराजात ज़ाया ना करें, अपना वक्त और अपनी फसल का ज़िया ना करें। सब्ज़ तेले में इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त आ चुकी है, लिहाजा इनका इंतखाब ना किया जाए तो बेहतर है।
जी, अब यासिर चौधरी साहब हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह सब्ज़ तेला और थ्रिप्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं फील्ड के अंदर जहरों के इस्तेमाल से। अगर आप किसान भाई का ये समझते हैं कि आपके अबामेक्टिन की और फ्लोनिकम के रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है। रिज़ल्ट आते हैं, आप जिस दिन स्प्रे करते हैं उससे अगले दिन ही चेक करें, सब कुछ ख़त्म होता है। मसला तब होता है जब आपके इर्द गिर्द के किसान जो हैं वो स्प्रे आगे पीछे कर देते हैं, लेट कर देते हैं, ये करते नहीं हैं, तो वहाँ का पेस्ट भी आपकी तरफ आएगा 5वें छठे दिन लाजमी। और आपको लगता है कि शायद रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, हकीकतन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर कोई मौसम कुछ ऐसा हो गया, नमी वाला मौसम हो गया जून में ही, 3.5 एकड़ पे 600 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। हाँ जी, आखिर में मैं बताता हूँ मैकेनिकली हम किस तरह पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास वैरायटी का इंतखाब की चॉइस है कि हम इस तरह की वैरायटी काश्त करें जिसको पेस्ट बहुत ज़्यादा कम आता है, यानी पेस्ट ना होने के बराबर है। तो मैंने पिछले साल साइटो 2023 लगाई थी, CCRI मुल्तान की वैरायटी है। डॉक्टर ज़हाद साहब की बहुत बड़ी काविश है और इसमें इरशाद बुखारी साहब हैं, उन्होंने हमें सीड प्रोवाइड करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो बहुत ही अच्छा सीड, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, दिल खुश हो। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, तो हैरान कौन तौर पर वाकई साइटो है जी। मैंने डरते डरते 2 एकड़ लगाए हैं सिर्फ, और यकीन करें इस पर अभी तक कोई पेस्ट का हमला नहीं हुआ। मैंने इसको कोई स्प्रे नहीं की है अभी तक। साइटो ने वाकई ज़बरदस्त मुदाफ़त दिखाई है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इससे। लेकिन सिर्फ मुदाफ़त नहीं है, फ्रूटिंग भी कमाल की है। इसको पेस्ट इस वजह से नहीं आता क्योंकि इसका पत्ता देख लें, बिल्कुल रफ सा पत्ता आपको ऊपर से नज़र आएगा, बॉल्स जिसके किनारों पे और ऊपर आपको नज़र आएंगे। ये देखें, लू है इसके किनारों पे, और पीछे देखें पत्ता बिल्कुल साफ़ है और पीछे भी लू है। तो ये असली साइटो 2023 है, ग्लाइफो फ्री वैरायटी है माशाल्लाह से। टीम एक मिसाल मैं देता हूँ, जो टीम 50 ओवर खेलती है वो अच्छे रन्स बना देती है, जो 25 ओवर में आउट हो जाती है उसने क्या रन्स बना रहे हैं। तो ये वैरायटी पूरा सीज़न चलने वाली है। खुदा न खास्ता अगर कोई पेस्ट प्रेशर आता है, पेस्ट प्रेशर की ज़्यादा में आपकी फसलें आ जाती हैं, मक्खी का प्रेशर इतना होता है, आप 3 दिन के बाद भी स्प्रे करते रहें तो सर्वाइव नहीं कर पाते।